अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्स टीवी। दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। अक्सर दोस्तों ने ऑलरेडी ये मैसेज अपने व्हाट्सएप को ओपन करते ही देख लिया होगा कि इसे एग्री करें या नॉट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करें। कुछ ने एग्री कर लिया होगा, किसी ने नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया होगा। जिन्होंने एग्री कर लिया है उनको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद में। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन्होंने नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया है। व्हाट्सएप का कहना है कि जिन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को 8 जनवरी 2021 यानी कि कल तक रात 12 बजे तक इस प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, उनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे। जी दोस्तों, व्हाट्सएप ने कहा है अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है तो ये नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में है क्या जो इतना फोर्सफुली व्हाट्सएप आपको कह रहा है कि एक्सेप्ट करें, एग्री करें, नहीं तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आप मैसेजेस करते हैं एक दूसरे को, क्या वो व्हाट्सएप के किसी सर्वर के ऊपर स्टोर होते हैं? तो बात यह है कि अगर तो आप मैसेज फ़ौरन से रीड कर लेते हैं, मैंने आपको मैसेज किया, आपने रीड कर लिया, तो उसके बाद रीड करने के बाद मैसेज जो है सर्वर से डिलीट हो जाता है। अगर आप रीड नहीं करते तो आपका मैसेज सर्वर पर 30 डेज तक पड़ा रहता है। 30 डेज के बाद सर्वर उसको डिस्कार्ड कर देता है। यह है नई पॉलिसी के अंदर। दूसरे नंबर पर सवाल सामने आता है कि क्या हमारे मैसेजेस को कोई और रीड कर सकता है? क्या व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर पड़े हुए हमारे मैसेज को रीड कर सकता है? तो दोस्तों, बात यह है कि व्हाट्सएप की एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपकी ऐप ऑलरेडी उसको इनक्रिप्ट करके भेजती है और दूसरे जो रिसिपिएंट मोबाइल नंबर है उसके अलावा कोई भी आपके मैसेज को नहीं देख सकता। इसमें कोई शक नहीं है। ये तो थी कुछ जेनेरिक बातें। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, एग्री कर लिया है। उन्होंने कौन सी चीज़ों से एग्री किया है, वो पॉलिसी क्या है, वो प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप की कौन सी है जिसको एग्री किए बगैर आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो सबसे पहली बात सामने आती है वो यह है कि जब आप कोई अकाउंट बनाएंगे तो व्हाट्सएप आपके डिवाइस की कंप्लीट डिटेल लेगा। आपके पास सेट कौन सा है, मॉडल कौन सा है, उसके अंदर रैम क्या है, उसके प्रोसेसर क्या है, आपके अंदर मोबाइल के अंदर इस वक्त क्या कुछ पड़ा हुआ है, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ईच एंड एवरीथिंग, सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है, इवन के आपके मोबाइल के ऊपर इस वक्त नेटवर्क के सिग्नल कितने आ रहे हैं, ये चीज़ तक आपके कनेक्शन रिकॉर्ड के अंदर डाली जाती है जब आप एक नया कनेक्शन बनाते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ चेंज की गई है वो बहुत ही अहम है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि व्हाट्सएप ने कहा है कि हम आपकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। इवन दो आपने लोकेशन सर्विसेज ऑन नहीं की हुई, आपने लोकेशन की एक्सेस व्हाट्सएप को नहीं दी हुई, फिर भी व्हाट्सएप कहता है कि हम आपके IP एड्रेस की मदद से आपकी लोकेशन का ट्रैक रखेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप से लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती, तो व्हाट्सएप ने क्लियर कट बता दिया है हम आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। इसको कहाँ यूज़ करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करते होंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप आपको पता है कि फेसबुक की एक कंपनी है और व्हाट्सएप का ये कहना है कि आपका ये डाटा जितना भी हमारे पास मौजूद है जो कलेक्ट करते हैं उसको हम किसी भी वक्त फेसबुक की जितनी भी कंपनीज हैं, जितने हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फेसबुक के यूज़र नहीं भी हैं तो फिर भी आपका व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक के लिए अवेलेबल है, फेसबुक उसको यूज़ कर सकती है। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी ये नहीं बताया गया। वो डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं, मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए हो सकता है, लोकेशन ट्रेसिंग के लिए हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो सकती है जिसके लिए वो आपके डाटा को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि व्हाट्सएप एक फेसबुक की कंपनी है और फेसबुक की इस तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। व्हाट्सएप ये कहता है कि आपका लिया गया ये सारा डाटा हम फेसबुक की बाकी सारी कंपनियों के साथ और पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फेसबुक के यूजर नहीं भी हैं तो आपका व्हाट्सएप पे लिया गया डाटा फेसबुक के ऊपर यूज किया जा सकता है। किस पर्पज के लिए ये फेसबुक और व्हाट्सएप ही जानते हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर यह भी बताया गया है कि हो सकता है फ्यूचर में हम व्हाट्सएप के ऊपर एड्स भी लेके आएं। अगर ऐसा हुआ तो हम प्राइवेसी में चेंजेस कर देंगे। तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आपको एड्स नजर आने लगेंगी। वैसे तो अब आजकल 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल
हर एज के बच्चे ही व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की तरफ से ऑफिशियली प्राइवेसी के अंदर ये लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि व्हाट्सएप 16 साल से कम उम्र के बच्चे यूज़ नहीं कर सकते। एक बहुत ही अहम पेशरफ्त की गई है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो कि उस कंट्री के लिए में प्रोहिबिटेड है, वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो सकता है या कुछ इदारों के ख़िलाफ़ हो सकता है, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ हो सकता है, तो ऐसे कंटेंट शेयर करने वाले का अकाउंट बगैर बताए, बगैर किसी नोटिफिकेशन के सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे बताया भी नहीं जाएगा। दोस्तों, ये तो थी वो सारी चेंजेस जो नई प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर अपडेट की गई हैं, जिनको हमने एग्री कर लिया है। अगर नहीं किया तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप व्हाट्सएप को नहीं यूज़ कर पाएंगे। और जो कल तक इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे एग्री नहीं करेंगे, उनके अकाउंट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि बंद कर दिए जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको एक्चुअल में समझ आया होगा कि जो आपको मैसेज आया है एग्री का, उसके अंदर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।